गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नित्या का स्कूल का पहला दिन है। बहुत जल्दी उठी हूँ। मैंने फटाफट से उसके लंच के लिए नाश्ता तैयार किया। आज हालांकि हाफ डे रहेगा तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है मुझे। मैंने मेरी कॉफ़ी रेडी की। सबसे पहले कॉफ़ी के बिना शुरुआत ही नहीं होती दिन की। फिर मैंने नित्या को उसे उठाया कि जल्दी उठो, स्कूल जाना है। हालांकि वो बहुत एक्साइटेड थी, वो खुद जल्दी उठना चाहती थी, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। फिर मैंने उसे उठाया, बहुत सारा प्यार किया, उसे बताया कि आज फर्स्ट डे है, बहुत एक्साइटेड हो। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे स्कूल में, नए भी फ्रेंड्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है। उसे बहुत प्यार से उठाना पड़ता है। यदि उसके साथ मॉर्निंग में अगर मैं स्ट्रिक हो जाती हूँ तो उसका पूरा दिन ख़राब वो हमारा भी कर देती है और उसका भी पूरा दिन ख़राब हो जाता है। इसलिए सुबह उसको बड़े ही प्यार से उठाना पड़ता है। हालांकि बहुत समझदार है, खुद उठती है मन से। फिर उसका एक डेली रूटीन है कि वो उसका जो फ़ोन वाला टॉय वाला फ़ोन है उसमें गुड हैबिट्स ऑन करके सुनती रहती है, ब्रश करती है। साथ में निया को ब्रश करते हुए देखते हुए रियांश भी ब्रश करना सीख रहा है। हालांकि वो टूथपेस्ट चाटता रहता है पर फिर भी वो सीख रहा है। मैं उसे ज़रूर देती हूँ कि हाँ, अभी करना सीखेगा धीरे धीरे ऐसे ही। मैंने उसका नाश्ता भी बना दिया था नित्या का, कि हल्का फुल्का नाश्ता बनाना है। लंच में रख दिया था, हालांकि लंच नहीं होगा फिर भी मैंने रख दिया था कि यदि टीचर्स खिला सके तो खिला सकती हैं। साथ में मैंने हस्बैंड का भी नाश्ता रेडी कर दिया था। उनका भी आज मीटिंग थी, उनकी कॉल थी, तो मैंने सोचा आज सुबह जल्दी क्यों ना सब ख़त्म कर दिया जाए, नाश्ता वाश्ता, फिर खाना आराम से। फिर नित्या को नहला करके मैंने उसके बाल बनाए, रेडी करना स्टार्ट किया। उसको रेडी करने में ना बहुत टफ़ होता है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत हिलती डुलती और उसकी बातें तो ख़त्म ही नहीं होती है। पूरे टाइम बातें करती है, सवालों की दुकान लगा देती है मेरे सामने। सुबह बहुत टफ़ रहता है मैनेज करना, बेटे को भी, बेटी को भी, घर के काम भी। और मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं भी लेकर जाऊं स्कूल, मतलब मैं भी नहा धोकर जल्दी से मैं भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं उसको रेडी करने में ही और बच्चों का दूध चाय बनाने में इतना लेट हो गई थी कि मैं नहा ही नहीं पाई। फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर नित्या को मेरी वैनिटी में से रेडी होना होता है तो मेरी वैनिटी खुलती है, तो फिर ये भी लगा दो, ये वाला क्रीम भी लगा दो, वो वाला क्रीम भी लगा दो करती है। फिर उसको रेडी किया जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके, फिर क्योंकि उसको मंदिर भी जाना था। फिर ये हमारे यहाँ का है, ये मम्मी भी हमें काला टीका लगाती थी स्कूल जाने से पहले, और मैं भी अपने बच्चों को, भले ये कितनी बड़ी हो जाएगी, जब तक मेरी इच्छा है कि मैं लगाती ही रहूँगी। नेक्स्ट उसको पूजा करने को बोला था कि पूजा कर लो बेटा, आज फर्स्ट डे है। तो उसने, हालांकि वो खुद करती है, उसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है वो, बहुत जल्दी उसकी इच्छा होती कि हाँ मैं पूजा करूँ। दिया मैंने जलाया, उसने पूजा की, हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिया, खुद शूज़ पहने। बोलती मम्मा मैं खुद कर लूँगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप कब तक मुझे सॉक्स पहनाओगे। हालांकि उसे सॉक्स पहनना अभी भी नहीं आता है। फिर मैंने उसको हेल्प किया सॉक्स पहनने में और उसने पहने, शूज़ अपने हाथ से पहने। बहुत, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी, नित्या से ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था और मुझे मेरे दिन याद आ रहे थे कि मैं कैसे स्कूल जाती थी। दीदी वगैरह मुझे रेडी करती थी, सबसे बड़ी दीदी मुझे याद आती, हाँ बड़ी वाली दीदी मुझे रेडी करती थी। मम्मी तो स्कूल में दूसरी जगह रहती थी स्कूल के कारण। दीदी मुझे रेडी करते थे, मैं जाती थी स्कूल। बहुत याद आ रही थी मुझे मेरे दिनों की। फिर वो नीचे गई दादी से मिलने के लिए, मैंने बोला दादी से मिल लो। दादी अपना खाना बना रही थी। फिर नित्या को देखते ही वो भी खुश हो गई, उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने बोला चलो भगवान का आशीर्वाद ले लो। मैंने उन्होंने बताया कि उसने ऊपर पूजा कर ली है, फिर भी मम्मी वाले मंदिर में पूजा करना मतलब बहुत बड़ी बात है, मम्मी खुश हो जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो मम्मी के मंदिर में भी पूजा कर लो। उसने आशीर्वाद लिया, दादी ने उसे आशीर्वाद दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और बड़ी खुश थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। उसके बड़े पापा से भी बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, मुझे लेने आ जाना टाइम से। और फिर पापा उसके लेकर के उसको गए, मैं जा ही नहीं पाई। फाइनली वो स्कूल जा रही है, मैं बहुत खुश थी। रियांश बहुत रो रहा था, उसका मन था जाने का। हमारे इस छोटे से व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, और भी व्लॉग आते ही रहेंगे। बाय बाय।